नमस्ते बच्चों। अंतिम वीडियो में मैंने यही पढ़ा था कि चैतन्य दास के छोटे पुत्र शिवदास डॉक्टर से माफ़ी मांगकर चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, छोटे बेटे ने, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज़ ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? चैतन्य दास को खर्च की चिंता है, बेटे के ट्रीटमेंट की चिंता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3000 साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आवेंगे? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कह जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो प्रश्न चिन्ह। तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इसके लिए मैंने जो कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, छोटा बेटा, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी माता का नाम है, ने तर्क से काम लिया। पति के सद्भाव को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही। इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी, तो कब रुपए हाथ में आने दो। इस पैराग्राफ में डॉक्टर साहब ने इटली जाने के लिए प्रस्ताव रखा कि इटली जाकर शायद ठीक हो जाए, पर श्योरिटी नहीं दी। चैतन्य दास और शिवदास दोनों का मानना यह था कि 3000 रुपये खर्च भी हो और भैया ठीक होकर ना आए तो ये पैसे खर्च करना बेकार है। शिवदास और चैतन्य दास पैसे को लेकर सोच रहे थे, वहां ये नहीं सोच रहे थे कि बेटे के इलाज के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। माँ का हृदय होता है, उनके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। तपेश्वरी को यह गंवारा नहीं था कि पैसे के लिए वह बेटे की इलाज रोक दे। वह चाहती थी कि कोई भी ऐसा कसर न हो जो हमें बाद में अफसोस हो कि मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए या ठीक करने के लिए हमें यह उपाय नहीं किया। वह तर्क देती है। उसके तर्क सही देखकर छोटा बेटा लज्जित होकर माँ के सपोर्ट में आ जाता है। अब वो भी तैयार हो जाता है भाई को इटली भेजने के लिए। चैतन्य दास अभी भी नहीं मानते हैं, तो औरत को अपना काम पूरा करने के लिए वो जब रोने लगती है तो बड़े से बड़े कठोर हृदय वाले भी पिघल जाते हैं। तपेश्वरी का रोना देखकर चैतन्य दास अंत में स्वीकार करते हैं कि वह उन्हें इटली ले जाएंगे। माँ तपेश्वरी पूछती है कि कब ले जाएंगे। अब इस पे चैतन्य दास कहते हैं कि रुपये का प्रबंध हो जाने दो, तब मैं इसे ले जाऊंगा। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? तपेश्वरी जानती थी कि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह कहती है कि कह दो कि नहीं ले जाना। भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो हैं, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद
और रखे हुए रुपयों मैं अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। यहाँ पे चैतन्य दास को जब उनकी पत्नी कहती है कि पैसे हैं, बैंक में हैं या प्रॉपर्टी है, आप उसे बेच दो, तो चैतन्य दास इसके विरुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि जहाँ उम्मीद नहीं है कि यह ठीक होकर आए, उसके लिए मैं बेकार में बाप दादे के जायदाद और रुपए को नहीं खर्च करूँगा। अंत में तपेश्वरी कहती है कि इस जायदाद का आधा हिस्सा आपका बड़ा बेटा भी है। आगे चैतन्य दास क्या बोलते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।